टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन हो रहा है। चलिए हमारा टैली खुल गया। तो पार्ट 1 वीडियो में हमने बताया था कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, कंपनी बंद कैसे करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। टैली खोलने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाना है, ठीक है। चलिए वर्क इन एजुकेशनल मोड में गए, इंटर कर देंगे, ठीक है। आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। चलिए हम बता दें, आप Alt+ F3 कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्ट कंपनी, सर्च कंपनी, क्रिएट कंपनी और अल्टर, ठीक है। इन सभी के बारे में हमने पार्ट 1 में बता दिया है। तो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिएगा। आज के वीडियो हम लोग जानेंगे कि अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर क्या होता है, इन 4 चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटा बटन को दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंट इन्फो के बारे में जानते हैं, ठीक है। अकाउंट इन्फो में हम लोग जाएंगे और इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ग्रुप, लेदर्स, वाउचर टाइप्स और क्विट, ये 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे जो ज़रूरी होता है वो है लेदर, ठीक है। लेदर्स टैली में काम करने के लिए हम लोगों को लेदर्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप बोलिएगा कि लेदर्स क्यों बनाना है, ठीक है, क्या काम है इसका। तो टैली में अगर हम लोगों को काम करना है तो लेदर्स को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि किसी कंपनी का नाम, किसी दुकानदार का नाम अगर हम लोगों को लिखना है तो सबसे पहले हम लोग को लेदर बनाना पड़ेगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट, ठीक है, पेमेंट एंट्री करने के लिए आ जाएगा। जैसे ही हम लोग पेमेंट एंट्री करने के लिए आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि लेदर क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि पेमेंट एंट्री कैसे करते हैं, लेदर को कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, इन सभी बातों को यहाँ पर जान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पेमेंट एंट्री करने के लिए चलिए हम लोग को, जैसे कि मान लेते हैं मोहन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोहन का लेदर्स मेरे पास बना हुआ है, ठीक है। आपको अगर नहीं बना हुआ है तो किस तरीके से बनेगा हम बता देते हैं। तो मोहन से हम लोगों को सामान खरीदना है, मोहन की दुकान पर गए, हम लोग सामान खरीद लिए, ठीक है। अब उसको पेमेंट करना है, ठीक है। अब उसको कैसे पेमेंट करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर मोहन का लेदर्स बना हुआ है तो हम कोई और नाम ले लेते हैं, जैसे कि मुकेश ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मुकेश को दुकान पे गए और वहाँ से कुछ सामान खरीद लिए, अब उसको हम लोग को क्या करना है, पैसा देना है, यानी कि पेमेंट करना है। तो उसका एंट्री यहाँ पर करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आएंगे अकाउंट इन्फो में, इंटर प्रेस करेंगे और लेदर्स में जाएंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को मुकेश का लेदर बनाना पड़ेगा, ठीक है। मुकेश लिखने के लिए वहाँ पर मुकेश लिखेंगे, मुकेश, ठीक है, मुकेश लिख दिए यहाँ पर। अब इसके बाद इंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेदर्स बनाने के लिए जब आएंगे यहाँ पर आपको अंडर पूछेगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत से ग्रुप हैं। अब इसको किस ग्रुप में डालना चाहिएगा यहाँ पर दिया हुआ, और किस ग्रुप में कौन सा जाएगा, तो इसके लिए एक हम अलग वीडियो बना देंगे, स्पेशल वीडियो इसके लिए अलग बनाएंगे कि इन सभी का मतलब क्या होता है, ठीक है। और कौन सा नाम किस ग्रुप में जाएगा, कौन सा ग्रुप किस काम का है, ये सब हम एक वीडियो जब अलग से बनाएंगे उसमें बता देंगे, ठीक है। अभी हम जितना अगर आपको समझा सकें उतना समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मुकेश है, ठीक है, तो मुकेश क्या है, एक दुकानदार है, ठीक है। हम लोग क्या है, कस्टमर है उसके। तो दुकानदार जब भी होता है तो उसका जो होता है वो सैलरी
सैलरी क्रेडिटर होता है, ठीक है। सॉरी अगर बोलने में दिक्कत हो रहा तो सैलरी क्रेडिटर होता है। यहाँ पर देखिए सैलरी क्रेडिटर है, ठीक है। सैलरी क्रेडिटर इंटरफेस कीजिए, ये अंडर में हो जाएगा सैलरी क्रेडिटर। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखिए एड्रेस, ठीक है, एड्रेस लिख सकते हैं उसका, दुकानदार का। ओके कर दीजिए, इंटरप्रेस कीजिए, एक्सेप्ट, ठीक है। ये मुकेश का लेदर बन गया। अब मुकेश का लेदर बनाने के बाद यहाँ पर हम लोगों को आना है अकाउंटिंग वाउचर्स में, ठीक है। इंटरप्रेस कीजिए, पेमेंट करने के लिए आके देखिए यहाँ पर मुकेश, यहाँ मुकेश का लेदर बनाए थे, मुकेश। यहाँ पर अगर आप लेदर बनाइएगा तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब मुकेश पर आए, इंटर किए, ठीक है। मुकेश से मान लीजिए हम लोग 1000 का, ठीक है, सामान खरीदे थे, अब 1000 दे देना है। इंटर किए, ऑन अकाउंट कीजिए, जो है उसको रहने दीजिए सीआर में हो जाएगा आपका कैश, ठीक है। यहाँ भी कीजिए। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि ये डीआर और सीआर क्या है, डीआर और सीआर क्या है, इसको कैसे समझें। तो देखिए यहाँ डीआर में क्या है, मुकेश है, और सीआर में क्या है, कैश है। अगर पैसा जाए, ठीक है, अगर पैसा जाता है तो सीआर और पैसा आता है तो डीआर, इतना आपको समझ लेना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो हम लोगों के पास से पैसा जा रहा है तो सीआर हो गया। अगर पैसा आता तो वो डीआर हो जाता, सिंपल है। बस यही है सीआर और डीआर का, एकदम शॉर्ट और समझने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। सिंपल वर्ड में यही है कि अगर पैसा जा रहा है तो सीआर, पैसा आ रहा है तो डीआर। क्लियर। अभी हम लोगों के पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, इसलिए कैश मतलब पैसा है तो पैसा जा रहा है सीआर में हो गया। पैसा आता तो ये कैश डीआर में रहता, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट हो गया, इंटर कर दीजिए, यहाँ पर पेमेंट का एंट्री हो गया, ठीक है, सिंपल। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो चलिए एक एंट्री और करके देखते हैं, ठीक है। चलिए सैलरी मान लीजिए किसी कंपनी में हमको सैलरी देना है, ठीक है। तो सैलरी किसी को कैसे देंगे और उसका एंट्री यहाँ पे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सैलरी का लेदर बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग के पास सैलरी का लेदर यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप एक बार लेदर बना दिए तो आपको बार बार लेदर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का लेदर बना हुआ है सैलरी का। तो अगर आप लेदर्स बनाने के लिए बार बार आप बैक नहीं जाना चाहते हैं इस तरीके से अकाउंट इन्फो में, तो इसके लिए एक शॉर्टकट मैं बता देता हूँ आपको। पेमेंट में है, ठीक है, यहाँ से आपको लेदर्स में जाना है तो आपको कुछ नहीं, Alt+C प्रेस करना है, ठीक है। क्या करना है, Alt+C। जैसे आप उसको प्रेस करेंगे यहाँ पर आप लेदर की जगह पे चले आइएगा। यहाँ उस जिस नाम का लेदर बनाना है उसका नाम, यहाँ अंडर में जो ग्रुप डलाएगा वो, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। सैलरी का लेदर बनाना है तो यहाँ पर आप सैलरी लिख लीजिएगा, यहाँ ग्रुप में जो आएगा उसको डाल दीजिएगा। ग्रुप में हम आपको अगली वीडियो में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझाना पड़ेगा, तो इसको हम बता देंगे, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए इसका एंट्री करके देखते हैं। सैलरी का एंट्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सैलरी, ओके। सैलरी हम लोग 10,000, ठीक है, एक सेकेंड, 10,000 सैलरी दिए, ठीक है। अब देखिए, अब तो उसी वक्त हम बताए थे। और एक चीज़ और, यहाँ पर सीआर में जो कैश आता है ना, यहाँ जो कैश है, तो आपको कैश का लेदर नहीं बनाना पड़ेगा। कैश का लेदर टैली में बना होता है, ठीक है। आपको कैश का लेदर नहीं बनाना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज़ समझा देते हैं आपको फिर से। हमने क्या कहा था कि पैसा जाए तो सीआर, पैसा आए तो डीआर, सिंपल। अभी क्या कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हम लोग पैसा किसी को दे रहे हैं तो हम लोग के पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है तो सीआर। वही अगर हम लोगों को कोई सैलरी देता तो ये कैश कहाँ चल जाता, डीआर में चल जाता, सिंपल।
चलिए, तो ये पेमेंट का एंट्री हो गया, एक्सेप्ट कर देंगे, हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक रिसीप्ट का एंट्री देख लेते हैं, ठीक है। रिसीप्ट मतलब पेमेंट तो कर दिए, अब हम लोग रिसीव कैसे करते हैं। मान लीजिए अब हम लोग को कोई सैलरी दिया तो उसका एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर F6 आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए रिसीव्ड में आ जाइएगा, ठीक है। पेमेंट के लिए F5 प्रेस करना है, आप पेमेंट में आ जाइएगा, ठीक है। और F6 में रिसीव्ड के लिए आ जाइएगा, ठीक है। अब रिसीव्ड का एंट्री कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए सैलरी, ठीक है। अभी हम लोग सैलरी दिए थे, ठीक है, तो जा रहा था तो CR में कैश था। अभी हम लोगों को सैलरी लेना है, तो ठीक है, क्या लेना है, सैलरी को लेना है। तो CR में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सैलरी, ठीक है। ओके कीजिए, 20,000 हम लोग को सैलरी मिला, ठीक है। अभी समझा देते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए DR में क्या हो गया, कैश हो गया। क्यों कैश हो गया, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा आ रहा है, ठीक है। और वही पैसा जाता तो कैश कहाँ रहता, CR में, जैसे कि इससे पहले था पेमेंट में, ठीक है। पैसा आ रहा है तो DR हो गया, पैसा जाता तो CR हो जाता। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी हम मतलब स्टार्टिंग में बना रहे हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि क्या गलती हो रहा है, ठीक है। उसे हम लोग सुधारने का कोशिश करेंगे ताकि अगली बार वो गलती ना हो, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर रिसिप्ट का एंट्री हम लोग करके देख लिए, ठीक है। अब एक एंट्री और करते हैं हम लोग, ठीक है। कैश हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर देना है, एक्सेप्ट कर दिए। अब रिसीव का एक एंट्री और करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए मोहन है, ठीक है, ये मोहन है। मोहन ने हमें कितना दिया, 5,000 रुपया दिया, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो कहाँ चल जाएगा, DR में चला जाएगा, ठीक है ना। अब मोहन है तो आपको देखिए, अब मोहन है तो मेरे पास लेदर्स बना हुआ है तो यहाँ पर है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप Alt+C कीजिएगा, ठीक है। Alt+C कीजिएगा, आपको लेदर्स खुल जाएगा, वहाँ पर आप लेदर्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब मोहन हमको कितना दिया, 5,000, ठीक है। इंटर किए, ऑन अकाउंट रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए DR में क्या हो गया, कैश। हम लोगों के पास पैसा आ रहा है ना, ठीक है, तो वो DR में हो गया। वही पैसा जाता तो वो CR में हो जाता। क्लियर है, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप एक्सेप्ट कीजिए, यहाँ DR में कैश हो गया, एक्सेप्ट आ गया, एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर यस कीजिएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा और रिसिप्ट का एंट्री हो जाएगा। तो आप इतना याद रखिएगा कि पैसा जाता है तो CR और पैसा आता है तो DR। अभी हम लोगों के पास पैसा आ रहा है तो कैश कहाँ चले गया, DR में। और वही पैसा जाता तो कैश कहाँ चल जाता, CR में। क्लियर है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, और कंफ्यूज तो होइएगा ही नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर देना है। तो पेमेंट और रिसीव्ड, ये दो चीज़ हम लोग जाने। इसमें दो चीज़ और जानना है, ठीक है। वो क्या, एक है कॉन्ट्रा, ठीक है। एक कॉन्ट्रा हम लोग को जानना है। इसमें क्या है ना कि मान लीजिए हम लोग बैंक से पैसा निकालते हैं, ठीक है, और फिर बैंक में पैसा डालते हैं, या बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, उन चीज़ के लिए, ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक होता है यहाँ पर ये जनरल जो है, इसमें हम लोग एंट्री करते हैं किस चीज़ का, जैसे कि किसी चीज़ में घाटा लग जाता है। हम लोग मान लीजिए हम लोगों ने बाइक बेचा, ठीक है, उसमें 1,000 का लॉस लग गया, ठीक है, या ज़मीन बेचा उसमें लॉस लग गया, तो उसका एंट्री इसमें हम लोग करते हैं। तो इन दो चीज़ का एंट्री हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे,
F9 प्रेस करेंगे तो देखिए परचेज कैसे करते हैं, F8 से हम लोग सेल कैसे करते हैं, इन सब चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर एक सेकेंड, पेमेंट कैसे करते हैं और रिसिप्ट कैसे करते हैं। ठीक है, लेदर्स बनाते हैं, पहले हम लोग को लेदर्स बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने जान लिया कि लेदर्स बनाते हैं और लेदर्स क्यों बनाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर DR का मतलब और CR, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, CR और DR में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटा बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, वीडियो को एकदम दबा के शेयर कीजिएगा, और जो भी गलती हुआ हो उसे आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में वेरी गुड, नाइस कुछ भी लिख दीजिएगा ताकि हमें भी कुछ अच्छा लगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।